कांग्रेस सचिव नासिर इस्लाम ने कहा कि चाइना सेना से मुठभेड़ में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश देश का वह प्रदेश बन गया है जहां आए दिन डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जाते, इसलिए जो बाहर के ट्रक वाले होते हैं वह हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल डलवाना ही नहीं चाहते। कोरोना महामारी के चलते जो गरीब जनता के हालात बिगड़ गए, इसके बावजूद उनसे चालानी कार्रवाई के नाम पर गरीब जनता से लूट खसोट जारी है। मध्यम वर्ग के नौजवान अपनी माँ बहनों को गाड़ियों पर बिठाकर निकलते हैं तो उन पर जबरन चालानी कार्रवाई की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या पुलिस की तनख्वाह चालानी कार्रवाई पर ही टिकी है? मोटरसाइकिल पर मध्यम वर्ग परिवार के लोग ही घूमते हैं। सरकार इसकी और घोर विरोधी हो चुकी है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस तरह की कार्यवाही पर पूरे तरह से अंकुश लगा दिया गया था, लेकिन जब भाजपा की सरकार के आते ही गरीब जनता से लूट खसोट शुरू कर दी है और दूसरी ओर शराब की दुकानें खुलवाकर जनता की गाड़ी कमाई लूटने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से बिजली के बिल वसूले जा रहे हैं, प्रमाणित हो चुका है कि ये गरीब मध्यम वर्गीय एवं किसान विरोधी सरकार है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार को जीएसटी के 1342 करोड़ रुपए वापस किए जा चुके हैं। हम चाहते हैं कि वे पैसा मध्य प्रदेश के विकास में काम आए, मध्य प्रदेश के शिक्षित नौजवानों और बेरोजगारों के रोजगार के काम आए। मध्य प्रदेश के जो 14 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं उन्हें रोजगार दिलाने में काम आए। मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा समय अब नहीं रहेगी शिवराज सरकार। उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होंगे। मुख्यमंत्री जी अब और कितना जोर मचाओगे दुनिया पर? दुनिया ने देखा है कि किस तरह से लोग पैदल चलते चलते मर गए। सड़कों पर किसानों के साथ भी यही किया और खुद अपने मुंह से यह प्रमाण दे रहे हैं कि गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश वह राज्य बन गया जिसने सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन किया। ये सारा श्रेय कमलनाथ सरकार को जाता है, क्योंकि गेहूं की बुवाई उस समय हुई थी जब कांग्रेस सरकार थी। तुम तो सिर्फ काट कर लूटने आ गए। इस तरह से लूट का क्षेत्रफल तुमने बड़ा रखा है प्रदेश के अंदर और हालात बद से बदतर कर दिए। सबसे पहले तो मैं जो हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा। चाइना ने जिस प्रकार से फिर एक मर्तबा हिंदुस्तान को धोखा दिया है और हमारे सेना के वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए, उन सभी को हम मेरी श्रद्धांजलि देते हुए अगली बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले दिनों जिस तरह से हालात बढ़ते जा रहे हैं, सरकार ने बेगैरती के ऊपर कमर बांध रखी है। जिस तरह से सबसे पहले तो दुनिया के अंदर जब सबसे सस्ता डीजल और पेट्रोल 18 से 15 डॉलर प्रति बैरल हो गया, लगभग 90 से 100 डॉलर प्रति बैरल के अंदर गिरावट आई और कहीं कहीं तो माइनस में चला गया। उसके बावजूद देश के अंदर पूरी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बेच रहे हैं। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश देश का वो प्रदेश बन गया है जहाँ के ऊपर लोग पेट्रोल डलाना, डीजल डलाना, जो बाहर के ट्रक वाले होते हैं उधर डलाना ही नहीं चाहते, अब यहाँ ना डलाते, इसलिए कि सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल मध्य प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद 1 रुपये का सेस सरकार ने इस कोरोना के गंभीर, जिसके अंदर मध्य वर्ग और गरीब वर्ग के हालात बिगड़ गए, उसके साथ ये लूट खसोट जारी है। दूसरी ओर शराब की दुकानें खुलवाकर बेताबी से जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई को छीनने का प्रयास। उसके अतिरिक्त बिजली के बिल जिस तरह से वसूले जा रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका कि ये गरीब और मध्यम वर्ग विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। इसके अतिरिक्त अभी मध्य प्रदेश को 1342 करोड़ रुपए जीएसटी के वापस हुए हैं। हम चाहते हैं वो मध्य प्रदेश के विकास में काम आए। मध्य प्रदेश के नौजवानों को, जो 14 लाख नौजवान मध्य प्रदेश के अंदर ही बेरोजगार हुए, उनके रोजगार को उपलब्ध कराने के साधन करे जाएं उनसे, ना कि आज नौजवानों के साथ ये हो रहा है कि जगह जगह पुलिस खड़ी है, नौजवान माँ बहनों को अगर पीछे बिठा कर निकलते हैं ज़बरदस्ती उनके ऊपर चालान की कार्रवाई। क्या पुलिस की तनख्वाह अब इन कार्रवाइयों से ही बढ़ रही है? मेरा सवाल है, ये पूछना चाहता हूँ। अभी मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, ज़्यादा समय की बात नहीं, इस तरह की कार्रवाइयों पर इस तरह की पूरी तरह से अंकुश लगाया गया था, रोका गया था। परंतु भाजपा की सरकार आते ही सबसे पहले नौजवानों के ऊपर मुसीबत और बेरोजगार, वो नौजवान जो बेरोजगार है। आज मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल में मध्यम वर्ग का व्यक्ति घूमता है, उसकी घोर विरोधी हो चुकी है सरकार। ये उसको किसी तरह से उसका खून पी रही है सरकार। ये तमाम हालात मध्य प्रदेश के अंदर दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं और ये आते जा रहे हैं। ये अब मध्य प्रदेश के अंदर ज़्यादा समय नहीं रहेगी ये सरकार, बहुत जल्दी चुनाव घोषित होगा और चुनाव घोषित होते ही महीने 2 महीने के मुख्यमंत्री जी, और कितना जुल्म ढाओगे तुम गरीबों पर,
दुनिया ने देखा किस तरह से मजदूर पैदल चलते चलते मर गए यहाँ पर, लेकिन तुम्हें कोई, अब किसानों के साथ भी तुमने वही किया। और देखिए अपने मुंह से प्रमाण दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश वो राज्य बन गया जिसने सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया। ये श्रेय केवल और केवल कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ की सरकार को जाता है, क्योंकि गेहूं की बुआई उस समय पर हुई थी। तुम तो सिर्फ काट कर लूटने आ गए। इसी तरह तुम हर क्षेत्र के अंदर लूट का प्रतिफल तुमने बढ़ा रखा है मध्य प्रदेश के अंदर, और हालात बहुत बद से बदतर हो